ओके हाय एवरीवन। सो आज हम एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 25 डिस्कस करेंगे। फिर से इज अ फिगर शोज अ सर्कुलर वायर लूप ऑफ रेडियस a carrying a current I placed in a perpendicular magnetic field B. Consider a small part dl of the wire. Find the force on this part of the wire exerted by the magnetic field. सो देखो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे पास इस तरह से एक सर्कुलर लूप है एंड इस लूप में करंट है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंड मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस डायरेक्शन में, दैट इज बी। हमें एक डीएल लेंथ लेना है इस वायर पे। सो लेट्स से इस तरह से हम डीएल लेंथ ले लेते हैं इस वायर पे। इस लेंथ पे हमें मैग्नेटिक फोर्स फाइंड आउट करना है। तो आप देखो, अगर मैं इस डीएल लेंथ की बात करता हूँ देन ये जो डीएल लेंथ है इसका डायरेक्शन क्या होगा। डायरेक्शन जो होगा वो हम करंट के डायरेक्शन में लेते हैं। सो इस तरह से आपका करंट फ्लो कर रहा है, मीन्स जो डायरेक्शन है डीएल का दैट विल बी दिस डायरेक्शन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर। नाउ अगर हम कहते हैं कि कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, देखो जो मैग्नेटिक फोर्स होता है एफ बी दैट इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी। अगर आपका जो लेंथ है एंड मैग्नेटिक फील्ड है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है देन आई एल बी हो जाता है, बिकॉज एल क्रॉस बी विल बिकम एल बी इफ लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर। एंड इस केस में जो डीएल है वो इस प्लेन में है, इस पेज के प्लेन में, एंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस पेज के प्लेन के परपेंडिकुलर है। इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सो वी विल यूज दिस फॉर्मूला आई एल बी। नाउ इस डिफरेंशियल लेंथ पे एक्चुअली डिफरेंशियल फोर्स लगेगा डी एफ बी। व्हाट इज दिस डिफरेंशियल मैग्नेटिक फोर्स, दैट इज इक्वल टू आई, लेंथ की वैल्यू कितनी है डी एल, सो डी एल एंड मैग्नेटिक फील्ड इज बी। फ्रॉम हेयर यू विल गेट डी एफ बी, that is differential magnetic force on this differential element, that will be I B into dl, right? What about the direction? डायरेक्शन आपको राइट हैंड थंब रूल से निकालना पड़ेगा। एल क्रॉस बी का डायरेक्शन आप देखो, जो डीएल का डायरेक्शन है वो यहाँ पे है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डीएल। एंड बी का जो डायरेक्शन है दैट इज क्रॉस डायरेक्शन, है ना। क्रॉस डायरेक्शन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। सो डीएल क्रॉस बी मीन्स राइट हैंड के फिंगर्स को डीएल के डायरेक्शन में रखो और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कर्ल करो। सो जो डायरेक्शन ऑफ थंब आ रहा है वो नीचे की तरफ आ रहा है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स डी एफ बी। सो अगर आप डायग्राम में जाके देखोगे देन डी एफ बी नीचे की तरफ आ रहा है, मीन्स रेडियल डायरेक्शन में आ रहा है ना। डी एफ बी रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में आपके पास डिफरेंशियल मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है। बस यही हमें फाइंड आउट करना था पार्ट ए में। पार्ट बी में क्या बताना है, फाइंड द फोर्स ऑफ कंप्रेशन इन द वायर। फोर्स ऑफ कंप्रेशन ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। लाइक लेट्स से हमारे पास एक रॉड है, इस रॉड को हम लेट्स से इलांगेट करना चाहते हैं। सो इस तरह से हम इलांगेटिव फोर्स लगा रहे हैं इक्वल एंड अपोजिट फ्रॉम बोथ द साइड्स। सो अगर मैं किसी डिस्टेंस एक्स पे जाके डी एक्स लेंथ का एक डिफरेंशियल एलिमेंट लेता हूँ देन इस डिफरेंशियल एलिमेंट पे जो फोर्स आएगा वो भी इलांगेटिव फोर्स आएगा। लाइक लेट्स से दिस इज पार्ट वन, दिस इज पार्ट टू, एंड जो मिडिल में दैट इज डी एक्स। सो आप देखो ये पार्ट वन है, यहाँ पे पार्ट टू है, और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंशियल लेंथ है डी एक्स। ये एफ फोर्स यहाँ पे लगा है, एफ फोर्स यहाँ पे लगा है। सो नेट फोर्स जीरो है, राइट। सो इट मीन्स एफ यहाँ पे, एफ यहाँ पे, देन एफ यहाँ पे लगेगा और एफ यहाँ पे लगेगा। सो इस डी एक्स पे जो फोर्स आएगा वो भी इलांगेटिव आएगा, है ना। एफ एंड एफ दैट इज पुलिंग फोर्स। अगर मैं यहीं पे एक काम करता हूँ, लेट्स से हम इस रॉड को कंप्रेस करना चाहते हैं, सेम रॉड को हम कंप्रेस करना चाहते हैं। तो इस तरह से आप फोर्स लगा रहे हो। सो किसी डिस्टेंस एक्स पे जाकर के अगर मैं डी एक्स लेंथ का डिफरेंशियल एलिमेंट लेता हूँ, लेट्स से ये पार्ट वन है, ये पार्ट टू है। लेट्स ड्रॉ द एफ बी डी। सो यहाँ पे ये पार्ट वन है, यहाँ पे ये पार्ट टू है, और बीच में हमारे पास डी एक्स लेंथ है। सो इस वाले एफ पे यहाँ पे लाइक पार्ट वन पे एफ फोर्स यहाँ है, पार्ट टू में एफ फोर्स यहाँ है। नेट फोर्स जीरो है, मीन्स एफ यहाँ पे होगा, एफ यहाँ पे होगा, एंड इस डी एक्स पे जो फोर्स लगेगा एफ हेयर एंड एफ हेयर, राइट। सो डी एक्स पे भी जो फोर्स आएगा दैट विल बी कंप्रेसिव। नाउ अगर आपके पास सर्कुलर लूप है, इस तरह से सर्कुलर लूप है, एंड हम क्या करते हैं,
इस सर्कुलर लूप में रेडियली आउटवर्ड फोर्स लगाते हैं, लाइक इस तरह से आप रेडियली आउटवर्ड फोर्स लगा रहे हो, देन एक्चुअली व्हाट यू वांटेड टू डू इज इंक्रीज द लेंथ ऑफ दिस वायर, है ना, इलोंगेट करना चाहते हैं। सो अगर मैं dx लेंथ लेता हूँ, इस तरह से मैं dx लेंथ लेता हूँ इस सर्कुलर लूप पे, यहाँ पे मैंने dx लेंथ लिया, देन जो फोर्स लगेगा, राइट, इस dx लेंथ पे वो कैसा लगेगा, दैट विल बी इलोंगेटिव फोर्स, और वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगेगा, f and f, right, because here basically what you want is because of this radially outward force, जो वायर है वो इलोंगेट करेगा, राइट, उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज होगी। सो अगर आप कोई भी डिफरेंशियल लेंथ लेते हो देन उस पर इलोंगेटिव फोर्स लग रहा होगा। एट द सेम टाइम अगर आपके पास एक सर्कुलर लूप है और उस पर आप फोर्स लगा रहे हो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में, हर एलिमेंट पे रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, सो इससे क्या होगा, इस लूप की जो लेंथ है, वायर की जो लेंथ है वो डिक्रीज होगी। इट मीन्स अगर मैं कोई भी डिफरेंशियल एलिमेंट यहाँ पे लेता हूँ, इस तरह से मैंने अगर कोई भी डिफरेंशियल एलिमेंट लिया यहाँ पे, सो उस पर जो फोर्स लग रहा होगा ना, वो कंप्रेसिव फोर्स लग रहा होगा, मीन्स इस तरह से कंप्रेसिव फोर्स लग रहा होगा। सो इसी कंप्रेसिव फोर्स की वैल्यू हमें बतानी है, बिकॉज फॉर दिस केस हमारे पास रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है ना, जो मैग्नेटिक फोर्स है हर डिफरेंशियल एलिमेंट में रेडियली इनवर्ड लग रहा है, तो उसके कारण एक कंप्रेसिव फोर्स जनरेट होगा। सो हम क्या करेंगे, एक डिफरेंशियल एलिमेंट लेंगे और उसका एफबीडी बनाएंगे, और ये जो कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है उस डिफरेंशियल एलिमेंट पे, उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। नाउ यू हैव अंडरस्टूड द प्रोसीजर, सो वी कैन डू इट इजीली। आप अगर इस सर्कुलर लूप को देखोगे, हमने dl लेंथ का डिफरेंशियल एलिमेंट लिया था यहाँ पे, सो इस तरह से ये कितना एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे, डी थीटा, राइट, इसका एफबीडी बनाते हैं। तो इस तरह से मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ बट ये काफ़ी स्मॉल होता है ना, मैग्नीफाइड व्यू हम ड्रॉ कर रहे हैं इस तरह से। Something like this. So this d theta, I am dividing it into two parts, so this will be d theta by 2 and this will be d theta by 2। हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स था रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में डी एफ बी, दिस वाज द डिफरेंशियल मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दिस डीएल लेंथ ऑफ द वायर, जो कि हमने पार्ट ए में फाइंड आउट किया। इसकी लेंथ कितनी है, डीएल है, राइट, ये जो लेंथ है दिस इज डीएल। नाउ आप देखो कि कंप्रेसिव फोर्स लगेगा इस डिफरेंशियल एलिमेंट पे, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो लेट्स से जो कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है दैट इज एफ, इस तरह से एफ, एंड यहाँ पे भी कंप्रेसिव फोर्स लगेगा इस तरह से एफ। सो नेट फोर्स ऑन दिस डिफरेंशियल एलिमेंट शुड बी जीरो। नाउ वी कैन टेक द कंपोनेंट्स, एक्स एंड वाई डायरेक्शन में हम कंपोनेंट ले लेते हैं। सो एक काम करते हैं, यहाँ से इस तरह से ड्रॉ करते हैं, राइट, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। नाउ दिस इज डी थीटा बाई 2, राइट। अब देखो ये एंगल अगर डी थीटा बाई 2 है, ये वर्टिकल है, तो ये एंगल भी कितना होगा, लाइक यहाँ से आप देखो ये डी थीटा बाई 2 है, सो ये भी कितना हो जाएगा, डी थीटा बाई 2। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस डी थीटा बाई 2, राइट, बिकॉज ये रेडियल डायरेक्शन है और ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है, सो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर ये डी थीटा बाई 2 है देन दिस एंगल विल बी, this angle will be 90 minus d theta by 2, then this angle will be d theta by 2, this angle will be d theta by 2। So you can take the component of this f, ये जो f लग रहा है आपके पास यहाँ पे f, उसके कंपोनेंट ले सकते हो, f के कंपोनेंट ले सकते हैं। लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर। तो इस f के जो कंपोनेंट आएंगे इस डायरेक्शन में आएगा f cos d theta by 2, और इस डायरेक्शन में आएगा f sin d theta by 2। So similarly we can take the component of this f also, like ये एंगल भी d theta by 2 होगा, so इस डायरेक्शन में लगेगा f cos d theta by 2 horizontal, and vertical component यहाँ लगेगा, that will be f sin d theta by 2। नाउ नेट फोर्स जीरो है, इट मीन्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप देखो कि ये एफ कॉस डी थीटा बाई 2 एंड यहाँ से भी एफ कॉस डी थीटा बाई 2 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये जो डी एफ बी है दैट इज डिफरेंशियल मैग्नेटिक फोर्स, ये बैलेंस होगा बाय दिस वर्टिकल कंपोनेंट,
एफ साइन डी थीटा बाई टू फ्रॉम हेयर एंड एफ साइन डी थीटा बाई टू फ्रॉम हेयर, है ना। तो ये जो ऊपर की तरफ साइन थीटा वाले कंपोनेंट्स है एफ के, वो डी एफ बी को बैलेंस करेंगे। मीन्स डी एफ बी, दिस इज द डिफरेंशियल मैग्नेटिक फोर्स दैट विल बी बैलेंस्ड बाय 2f साइन डी थीटा बाई टू, है ना। ये एफ साइन डी थीटा बाई टू और यहाँ से भी एफ साइन डी थीटा बाई टू, दोनों ऊपर की तरफ है। सो 2f साइन डी थीटा बाई टू, ये जो डी एफ बी है दैट इज डिफरेंशियल मैग्नेटिक फोर्स, ये हमने पार्ट ए में फाइंड किया था, दैट वाज आई डी एल बी, दैट इज इक्वल टू 2f। ये f क्या है, जो कंप्रेसिव फोर्स है ना, वो उसकी वैल्यू है जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। साइन डी थीटा बाई टू को आप सिंपली डी थीटा बाई टू लिख दो, बिकॉज अगर साइन थीटा लाइक अगर आपका जो थीटा है वो स्मॉल है, देन साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, है ना। सो वहाँ से डी थीटा बाई टू दैट इज क्वाइट स्मॉल एंगल, सो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो हमने साइन को हटा दिया यहाँ से। नाउ ये जो डी एल होगा आई, दैट विल बी ए इंटू डी थीटा, लाइक कैन सी, आपको आना चाहिए कि ये एंगल अगर डी थीटा है और जो रेडियस है वो ए है, देन दिस आर्क लेंथ दैट इज डी एल, है ना, डी एल आर्क लेंथ दैट विल बी रेडियस इनटू द एंगल विच इट इज सबटेंडिंग एट द सेंटर विच इज डी थीटा। सो डी एल को मैं ए डी थीटा लिख सकता हूँ इंटू बी दैट इज इक्वल टू 2f डी थीटा बाई टू, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो गया, f दैट इज इक्वल टू आई ए बी। ये f क्या है, वो जो कंप्रेसिव फोर्स लग रहा था ना, वो है, राइट, कंप्रेसिव फोर्स आ रहा था जो कि लूप में along tangential direction. Hope you have understood. Keep working hard. Best of luck. Bye.